हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय महासम्मेलन में भरी हुंकार, रखी या मांगे। वरिष्ठता सूची में शिक्षा मित्र सेवावधि को भी जोड़ा जाए। निपुण लक्ष्य पाने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का करें निरीक्षण। सरकारी डॉक्टर भी पाएंगे 5 लाख वेतन। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल किए जाने पर एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा। 5 मार्च को होगी या नहीं नीट पीजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला। प्रमोशन विषयक नियम 17 का। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। यहाँ दोस्तों आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। शिक्षा मित्रों के महासम्मेलन में समान कार्य के लिए समान वेतन की आवाज़ बुलंद की गई। रमाबाई मैदान पर आयोजित 2 दिवसीय महासम्मेलन में शिक्षा मित्रों ने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष की जानी चाहिए। 11 के बजाय 12 महीने का मानदेय दिया जाए। सोमवार को आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के तत्वावधान में आयोजित महासम्मेलन के पहले दिन रमाबाई मैदान पर जुटे शिक्षा मित्रों ने मांगे गिनाई। सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने शिक्षा मित्रों की मांगों का समर्थन करते हुए जायज बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों के प्रति गंभीर है। उन्होंने भरोसा दिया कि वह शिक्षा मित्रों की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखेंगे और जरूरत पड़ने पर इनके प्रतिनिधिमंडल से वार्ता भी कराएंगे। अब धरना प्रदर्शन के लिए लखनऊ नहीं आएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लखनऊ आए लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए नहीं आना होगा। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद सरकार ने सभी की परवाह की। आदर्श समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा ने कहा कि महासम्मेलन का उद्देश्य सरकार और शिक्षा मित्रों के बीच भ्रांतियों को दूर करना है। सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, एमएलएसी पवन सिंह चौहान, ध्रुव कुमार त्रिपाठी और शैक्षिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह, चेयरमैन अरुण सिंह शामिल हुए। महासम्मेलन में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर व अन्य मोदी योगी के लगे नारे। शिक्षा मित्रों ने सरकार के समर्थन में मोदी और योगी के नारे लगाए। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव व उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष सुकुमार शुक्ला और शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वनाथ कुशवाहा के समर्थन में जुटे प्रदेश भर के शिक्षा मित्रों ने कहा कि भाजपा सरकार से बड़ी आस है। छांव खोजनी पड़ी। सम्मेलन में सोमवार को शिक्षा मित्रों का हुजूम देखने को मिला। रमाबाई मैदान और आसपास की सड़कों पर सिर्फ शिक्षा मित्र ही दिख रहे थे। मैदान में पेड़ व धूप बचाव के इंतजाम न होने की वजह से तेज धूप के चलते शिक्षा मित्र छांव की तलाश में भटकते रहे। मैदान शिक्षा मित्रों से खचाखच भरा था। शिक्षा मित्र को मिले उनका हक। कार्यकारी प्रदेश महामंत्री उमेश कुमार पांडे ने कहा कि लंबे समय से स्कूलों में पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षा मित्र योग्य हैं, प्रशिक्षण भी ले चुके हैं। जब शिक्षकों के समान कार्य कर रहे हैं तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। सरकार इन्हें शिक्षकों के समान कार्य समान वेतन का लाभ दे। साल के 12 महीने का मानदेय दिया जाए। सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष की जाए। मृतक आश्रितों को सेवा का मौका दिया जाए। विकल्प के आधार पर तबादले का लाभ मिले। इस मौके पर शिक्षा मित्र संगठनों के पदाधिकारी व शिक्षा मित्र शामिल हुए। बरेली बेसिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर वरीयता सूची तैयार कराई जा रही है, लेकिन शिक्षा मित्र की सहायक अध्यापक बने शिक्षकों का कहना है कि उनकी पुराने सेवावधि को वरीयता सूची में जोड़ा जाए ताकि शिक्षा मित्रों को उनकी पुरानी सेवावधि का लाभ मिल सके। गुरुवार को शिक्षकों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षक प्रवेश कुमार पटेल ने बताया कि शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर किया गया था। वरीयता सूची में शिक्षा मित्र सेवावधि को भी जोड़ा जाए। इस मौके पर प्रदीप कुमार, सोमवीर आदि शिक्षक उपस्थित रहे। लखनऊ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत निपुण भारत के लक्ष्य की प्राप्ति व विद्यालयों में 19 मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं को पूरा किए जाने की कवायद जोरों पर है। इसी क्रम में राज्य परियोजना निदेशक विजय किरण आनंद ने सभी डायट प्राचार्यों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को अवस्थापना सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण करने को कहा है। उन्होंने कहा कि डायट प्राचार्य खुद हर हफ्ते कम से कम एक ब्लॉक संसाधन केंद्र खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का औचक स्थलीय निरीक्षण करें। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक हर माह कम से कम 2 केंद्रों का निरीक्षण करें। इसमें वह शिक्षक संदर्शिका के प्रयोग, पाठ्य योजना आधारित कक्षा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता, विद्यार्थियों के नामांकन, आधार सत्यापन, मिड डे मील, कार्यालय भवन आदि की स्थितियों का निरीक्षण करें। लखनऊ सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर भी वेतन के मामले में निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह चिकित्सक भी अब 5 लाख रुपए तक वेतन पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें आकर्षक वेतन देने की पहल की है। इन चिकित्सकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के जरिए संविदा पर रखा जाएगा। एनएचएम ने 1199 विशेषज्ञ शिक्षकों को ऑनलाइन बिडिंग मॉडल के जरिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक डॉक्टर 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी है। निजी क्षेत्र में आकर्षक वेतन मिलने के चलते डॉक्टरों को 1,40,000 रुपये की सरकारी नौकरी रास नहीं आती।
तमाम प्रयासों के बावजूद वह डॉक्टर सरकारी नौकरी में आने में रुचि नहीं दिखाते। अब स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों की तर्ज पर सरकारी अस्पतालों में भी बिडिंग के जरिए चिकित्सकों को तैनात करने का फैसला किया है। दरअसल एनएचएम में विशेषज्ञों को जरूरत के लिहाज से अधिक वेतन पर रखे जाने की व्यवस्था है। ऐसे होगी डॉक्टरों की तैनाती, विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती बिडिंग के जरिए होगी। पहले इच्छुक चिकित्सक अपनी सेवाएं देने के लिए ऑनलाइन व धनराशि कोट करेंगे जो आप वेतन के रूप में चाहते हैं। यह अधिकतम 5 लाख रुपए तक होगी। जहां एक आवेदन आएगा वहीं मांगे गए वेतन पर ही नियुक्ति हो जाएगी। मगर जहां अधिक आवेदन आएंगे वहां रिवर्स ऑक्शन होगा, कम रेट देने वाले की तैनाती होगी। आयोग के जरिए भी हो रही भर्तियां। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी दूर करने को राज्य सरकार कई स्तरों पर प्रयास कर रही है। लोक सेवा आयोग के जरिए भी 2383 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इस प्रक्रिया से डॉक्टरों के मिलने से समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इन विधाओं में रखे जाएंगे डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कंसल्टेंट मेडिसिन, डेंटल सर्जन, आई सर्जन, चेस्ट फिजिशियन, जनरल मेडिसिन, एनेस्थेटिक कंसल्टेंट, मनोचिकित्सक, ईएनटी सर्जन, जनरल सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और रेडियोलॉजिस्ट। जयपुर, राजस्थान सहित कई राज्यों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बहाल किए जाने के बीच केंद्र सरकार ने फिर स्पष्ट कहा कि मौजूदा नियमों के तहत नई पेंशन योजना में जमा पैसा राज्य सरकार को वापस नहीं मिल सकता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यहाँ कहा कि अगर कोई राज्य सरकार यह अपेक्षा कर रही है कि एनपीएस के लिए जमा किया गया पैसा उन्हें वापस मिल जाएगा तो यह नामुमकिन है। सीतारमण ने कहा कि उस बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगी। कानून बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार को वह पैसा नहीं मिल सकता क्योंकि नई पेंशन योजना एनपीएस में पैसा कर्मचारी से संबद्ध है और यह एक समझौता कर्मचारी व एनपीएस ट्रस्ट में है। केंद्र का यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में आया है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल में कहा था कि एनपीएस का पैसा राज्यों को नहीं मिला तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। नीट पीजी 2023 नीट पीजी परीक्षा को 2 से 3 महीने के लिए टालने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। इसके पहले तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली नीट पीजी और नीट एमडीएस परीक्षाओं को स्थगित करने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया। नीट पीजी 2023 का आयोजन 5 मार्च को होना है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज एनबीए ने नीट 2023 आवेदन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और अंतिम चयनात्मक एडिट विंडो आज यानी कि 20 फरवरी 2023 रात 11:55 बजे समाप्त होने वाली है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के अनुसार यदि नीट पीजी 2023 परीक्षा की तारीख स्थगित कर दी जाती है तो उम्मीदवारों के पास परीक्षा के लिए तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय होगा। मंत्री से मिलने गए एफएआईएमए के संस्थापक डॉक्टर मनीष जांगड़ा ने कहा कि वह परीक्षा स्थगित करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नीट पीजी 2023 के स्थगन के अलावा डॉक्टर इंटर्नशिप की समय सीमा में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं क्योंकि कई इंटर्न आयोग हैं। इससे पहले लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि नीट पीजी 2023 को स्थगित नहीं किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक कैलेंडर में किसी और देरी से बचने के लिए परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। नीट पीजी 2023 परीक्षा 5 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली है। उल्लेखनीय कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने पहले ही इंटर्नशिप की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 11 अगस्त 2023 कर दी थी। टीपीजी 2023 को स्थगित नहीं किया जाएगा। प्रमोशन विषयक नियम 17 का किसी भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ाने के लिए किसी पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया। पहला, चयन समिति यथास्थित नियम 14 के उपनियम 6 या नियम 15 के उपनियम में निर्दिष्ट सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए विचार करेगी और उस क्रम में जिनमें उनके नाम उक्त सूची में हों चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणोत्तरांक बराबर हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जाएगा। अर्थात यदि एक से अधिक अध्यापकों के मौलिक नियुक्ति तिथि समान है तो उस भर्ती की नियुक्ति के समय की चयन सूची से वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी। जिस भर्ती के अंतर्गत आपका चयन हुआ है संबंधित भर्ती की चयन सूची आपके गुणोत्तरांक चयन का आधार आयु और नाम से प्रथम लेटर आदि से बनती है। नियम 18 पदोन्नत द्वारा भर्ती की प्रक्रिया। नियम 5 के खंड में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नत द्वारा भर्ती अनुपयुक्त का स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी। नियुक्त प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची ज्येष्ठता क्रम में तैयार करेगा और उसे उनके चरित्र पंजी और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाएं चयन समिति के समक्ष रखेगा। चयन समिति उपनियम 2 में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी। चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि उपनियम 2 में पात्रता सूची से प्रकट हो तैयार करेगी और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।